हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? जानते हो ना, आपका अच्छू सर, अच्छू भैया। ठीक है, तो हम लेके आए हैं आपके लिए गणित प्रकाश का चैप्टर 8 वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। इसके बेटा सिर्फ और सिर्फ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनको बोलते क्या है भाई गणित प्रकाश में, फिगर इट आउट क्वेश्चंस, वो लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने फिगर इट आउट के लिए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलें तो फिर स्टार्ट करें। ओके, बिल्कुल एकदम कमेंट में लिखते रहना भाई, है ना? स्टार्ट। ठीक है, चलिए। ओके, अब सबसे पहले वर्किंग विथ फ्रैक्शन चैप्टर है क्या आपका? देखो, फ्रैक्शन सबको पता है ना, किसी भी होल का पार्ट, है ना? अ पार्ट ऑफ एन होल, किसी भी होल, जैसे मैंने एप्पल खाया, उसका आधा आधा एप्पल खाया तो हाफ, इट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है ना? अगर हम मैंने 1/4 खाया, मतलब एप्पल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, मैंने एक पीस खाया, इसका मतलब है मैंने 1/4 खाया। तो बस वही है फ्रैक्शन। तो इसके हम ग्रेड 6 में तो पढ़ ही चुके हैं, बट ग्रेड 7 में थोड़ा सा और वास्ट आ जाता है, और चले तो फिर चले। ओके, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, है ना, जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर बेस्ड है ना? और आपके पेज नंबर 176 बुक से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपनी बुक से ही, आपकी बुक से ही लिए भाई, सब पे है ना बुक। ठीक है, ओके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है टेंजेंट ड्रिंक्स। इसको ना मैं टेंजर नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ चिंकी। यार, ये मेरी ना फेवरेट स्टूडेंट है भाई। देखो, मुझे इसी से मतलब सही लगता था, है ना? क्लास में बहुत ही एकदम शानदार आंसर करती थी, तो मैंने अपनी फेवरेट स्टूडेंट का नाम लिख दिया चिंकी। तो चिंकी ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक? सॉरी, चिंकी ना हर दिन हाफ ग्लास ऑफ मिल्क पीती थी। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि एक वीक में, एक वीक मतलब 7 डेज में कितना पिएगे भाई? हाफ टाइम 7, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं 7/2 मिल्क। ठीक है, ओके। अगला, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी में कितने दिन भाई? 31 दिन, 31 डेज। तो एक दिन में कितना? हाफ। ठीक है, तो हाफ इंटू 31, ये आ गया आपका मंथ ऑफ जनवरी में। ठीक है, लिख देता हूं यहां जनवरी। ओके, कितना आ गया? 31/2। क्लियर? बोलो, कितना आसान है। देखो, इतना बस ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आई बात? चले आगे फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ अ वाटर कैनल इन 8 days। सो इन 1 day द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ द वाटर कैनल। है ना? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा है। एक टीम है वर्कर्स की जो 1 किलोमीटर वाटर कैनल बनाते हैं, कितने दिनों में भाई? 8 दिनों में, 8 डेज में। कितने दिनों में? 8 डेज में, है ना? अब हमसे पूछा है, सो इन 1 डे द टीम कैन मेक, एक दिन में कितना बनाएगा? देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका 8 डेज का बना रहा है ये कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन का बताना है, एक दिन का कितना हो जाएगा भाई? सीधी सी बात है, फ्रैक्शन में 1/8 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इफ दे वर्क 5 days अ वीक, एक हफ्ते में केवल 5 दिन। तुम कितने दिन पढ़ते हो? 7 दिन पढ़ते हो ना? इनको तो केवल 5 दिन काम करना है। तो दे कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ द वाटर कैनाल इन अ वीक। 5 दिन का निकालना है, एक दिन का है, 5 दिन का फटाफट से निकल जाएगा। 5 डेज का कितना होगा भाई? 1/8 टाइम्स 5, विच इज 5/8 किलोमीटर, जिसको आप बोल सकते हो 5/8 किलोमीटर। देखो, कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन है, इतना इजी पीजी क्वेश्चन है। बोलो, आया समझ, आया समझ, आया समझ? क्लियर? ठीक है ना? सही है, समझ आ रही है बात? ओके, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, पेज नंबर लिखता जा रहा हूं भाई, पता है ना सबको, पेज नंबर अपनी बुक से देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाय 5 liters ऑफ ऑयल एवरी वीक। जो मंजू है और उसके पड़ोसी हैं दो, वो क्या करते हैं? 5 liters ऑयल का खरीदते हैं हर हफ्ते। ठीक है, एंड शेयर इट इक्वली अमंग 3 फैमिलीज। 3 फैमिली हो गई, क्योंकि मंजू और दो उसके पड़ोसी। पड़ोसी लड़ते हैं क्या? नहीं भैया, मेरे तो नहीं लड़ते। ठीक है, 3 फैमिलियों में लड़ाई, सॉरी, ऑयल बटने वाला है, लड़ाई नहीं, ऑयल। ओके, अब लड़ाई होगी कि नहीं वो तुम देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक? हर एक फैमिली को कितना मिलेगा? अक्सर ये होता है कि जो लड़ती है ना, उसको देते नहीं है, मैं नहीं दे रही, चल। ठीक है, हाँ, ओके। हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स? पहले एक वीक का बताना है और फिर 4 वीक्स का बताना है। ठीक है, तो देखो, ऑयल कितना है भाई? 5 लीटर्स है ना, हर एक हफ्ते का। ओके, तो 3 फैमिलियों के बीच बट रहा है।
हर एक फैमिली को कितना मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, वन फैमिली, अच्छा पहले 3 फैमिलीज का लिख देते हैं, है ना, 3 फैमिलीज का लिख देते हैं। 3 फैमिलीज का कितना है 5 लीटर, ठीक है। तो एक फैमिली का कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, एक फैमिली का हो जाएगा 5/3 लीटर, सही है, बोलो, है ना, एक फैमिली का हो गया, और ये 1 वीक की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स, ये एक वीक का है, कितने का, एक वीक का, हमें निकालना कितना है 4 वीक्स का, तो 4 वीक्स का लिख देंगे आप, कितना होगा, एक वीक का ये दिया हुआ है, 4 वीक का निकालना है, क्या होगा, सीधी सी बात क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो निकाल देते हैं 4 वीक्स का कितना आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि कितना आ गया, 4 5 जा 15, 15 सॉरी 4 5 जा 20, देखो ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम में, 4 5 जा 20/3 कितना लीटर, यूनिट बेटा जरूर लिखना, नहीं तो कोई कहेगा सर मिलीलीटर मिल रहा था कि लीटर मिल रहा था, आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है यूनिट वो बहुत जरूरी है, यूनिट का महत्व आपको पता होना चाहिए, बोलो, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा बेटा, देखो मैं सच बता रहा हूं आपको, हमने फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा है, आपने बाकी वीडियोस देखी होंगे, एक छोड़ देते हैं दूसरा करा देते हैं, एक छोड़ देते हैं दूसरा करा देते हैं, आपको आ जाएगा, डोंट वरी, चले फिर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे, मैं साफिया की जगह चिंकू कर देता हूं भाई, चिंकू, चिंकू भी बहुत प्यारा बच्चा था, चिंकी का भाई, ठीक है। चिंकू सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM, हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट टोल्ड हर दैट एवरी डे द मून सेट्स 5-6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन ये है कि चिंकू ने मून देखा कि 10 मतलब मंडे को वो 10 PM पे डूब रहा था, कह सकते सेट हो रहा था, ठीक है ना। Her mother, who is a scientist, told her that every day the moon sets 5-6 hours later than the previous day. उसकी मम्मी जो कि साइंटिस्ट थी, ठीक है, वैज्ञानिक, है ना, उन्होंने ये बोला कि हर दिन 5-6 आवर लेटर देन, मतलब बाद में डूबता है सन, ओके, पिछले वाले दिन से। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे, आपको बताना कब के बाद है, आपको 10 PM के बाद ही बताना है, और थर्सडे को, ठीक है। अब देखो मंडे के बाद दिन गिनो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, कितने, 3 दिन है केवल, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो मतलब एक दिन में कितना लेट डूब, वन डे में कितना लेट डूब रहा है, 5-6 आवर, आपके पास 3 दिन और है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, तो 3 डेज में कितना होगा, 5-6 टाइम्स 3, यानी कि 15/6 आवर लेटर हो जाएगा, ये बेसिकली हम 10 PM के बाद बता रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे, 15/6 आवर बाद, समझ आई बात, क्लियर बोलो, है ना, इजी पीजी यार, इससे इजी तो कुछ नहीं, आपके अच्छे सर पढ़ा रहे हैं तो इजी क्यों नहीं होगा यार, ठीक है ना। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है, ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार। हाँ अब आ गया भाई हमारा, देखो इससे इजी और कुछ नहीं, इससे आसान और कुछ नहीं, सबसे आसान, सबसे आसान, सबसे मजेदार, क्या क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, लो भाई कर लो बात, गणित प्रकाश के लिए रो रहे थे बच्चे, देख लो ये आ गए क्वेश्चन, इजी पीजी, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ चलो, क्या क्वेश्चन है, पहला मल्टीप्लाई करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, करते चलो फटाफट से, 7 3 15/5, कितना आ गया, सिंपलेस्ट में भी कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस इतना ही काफी है, ठीक है, इसको करो 4, चलिए तो पहले क्वेश्चन है पे बढ़ते हैं, 7 टाइम्स 3/5, 7 टाइम्स 3/5, अरे यार, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा, 7 टाइम्स 3/5, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, करते हैं भाई, 7 टाइम्स 3/5 कितना होगा, 7 3 21/5, कन्वर्ट करो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो देखो डेनोमिनेटर का तो डेनोमिनेटर आ गया, रह गई कितनी, दो जगह, दो जगह, बीच में आता है हमेशा कोशेंट, 21 को 5 से डिवाइड करो,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 बस रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर आ जाता है हमारा ऊपर। क्लियर? कितना आ गया? 4 1/5। बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, 4 टाइम्स 1/3 कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 1/3 करोगे तो देखो 4/3 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेनोमिनेटर का बेटा डेनोमिनेटर करो भैया, 4 का डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, बस रिमाइंडर भी 1, कोशेंट भी 1। बोलो है ना इजी पीजी, इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। चलो एक कर लोगे इन दोनों क्वेश्चंस को, इजी है। 9 6 जा 54/7 आ जाएगा। डिवाइड करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में यार, हो जाएगा आई थिंक, है ना? पक्का इसको भी कर लेना, ठीक है? चले आगे फिर, ओके पक्का ना? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं पक्का रिप्लाई करूंगा किसका सही है और किसका नहीं है। वैसे आपको पता है खरे क्लासेस में जो भी बच्चा कमेंट करता है उसका हम, जिसका राइट आंसर होता है उसका कमेंट हम पिन कर देते हैं, तो मतलब बाकी को पता चल जाता है कि ये करेक्ट है भाई, है ना? हमारा गलत है किसी और ने लिखा हो तो, ठीक है? चलिए एनीवेज, ओके ओके। तो देखो अब हम नए फिगर एट आउट पे आ गए। पेज नंबर स्टिल लिखे हुए हैं भाई, पेज नंबर 180 पे, ठीक है? देखो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत ही देखो है तो आपका कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पर। टॉपिक क्या है? मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस, ठीक है? अब हम यहाँ पर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम एक होल को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सिंपल सी बात, ठीक है? तो मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस में आपके पास देखो क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपको निकालना है, बट जो मेथड है वो क्या यूज करना है? यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस। आपको एक स्क्वायर 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 क्या स्क्वायर यूज करना है, ठीक है? यूनिट स्क्वायर, ठीक है? चलो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा एक स्क्वायर बनाते हैं हम, चलो आप बना लो एक स्क्वायर। एक स्क्वायर बना लिया मैंने। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? स्क्वायर तो बना लिया, स्क्वायर लग रहा है क्या? लग रहा है, ठीक है? उसमें क्या है? इसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं भाई, रोज एंड कॉलम्स। 1/3 है, 1/3 इसको मैं रोज मान लेता हूं, इसको कॉलम्स मान लेता हूं। इसका मतलब है 3 रो में से एक रो और 5 कॉलम्स में से एक कॉलम, ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है भैया? देखो ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है ना? चलो कोशिश करेंगे एकदम सही बने, है ना? 3 2 चाहिए, 1 2 और ये 3, चलो ठीक है। ऊपर वाली रो मोटी हो गई पर ठीक है, ओके। 5 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और चौथा कॉलम, 5 कॉलम हो गए भाई, ठीक है? अब देखो 1/3 का मतलब क्या है? 3 2 में से एक रो, तो 3 2 है, इनमें से मैं कोई भी एक रो ले लेता हूं, ठीक है? मैंने ये वाली रो ले ली, ओके? 3 2 में से ये वाली पूरी रो, ठीक है? 5 कॉलम में से एक कॉलम, 5 कॉलम में से ये वाला कॉलम ले लिया मैंने, ठीक है? तो पूरा मतलब बेसिकली एक कॉलम ले लिया। तो ऐसा कौन सा बॉक्स है जो डबल शेड हो रहा है? कौन सा बॉक्स है जो डबल शेड हो रहा है? केवल एक ही बॉक्स ऐसा है जो डबल शेड हो रहा है, जो एक ही बॉक्स है जो डबल शेड हो रहा है। यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स हो गए भाई 15, और उनमें से ऐसा कौन सा है जो डबल शेड हो रहा है? केवल एक बॉक्स है जो डबल शेड हो रहा है, यानी कि आंसर आ गया 1/15। सर ये क्या है? सिंपल सा नहीं बता सकते हमें? देखो है तो सिंपल, बट कॉन्सेप्ट तो देखो बताना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको यूनिट स्क्वायर यूज करना है। हो सकता है एग्जाम में ना है, एग्जाम में बस आपको आ जाए कि बस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल है। क्या? 1 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। बोलो क्लियर 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 क्लियर, है ना? इजी पीजी। चलें आगे, बोलो, ठीक है? अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो बढ़िया। अब है आपके पास 1/4 टाइम्स 1/3, अगेन रो कॉलम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये है बेटा आपका रो और ये है कॉलम। 4 रो में से एक रो, 3 कॉलम में से एक कॉलम। वही देखेंगे कि डबल शेड कौन सा होगा, ठीक है? चलिए 4 रो है, स्क्वायर बनाया भाई, ठीक है? 4 रो बनानी है, 1 2 3 और ये 4। 3 कॉलम, 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है? चलो कोई नहीं, है ना? 4 रो में से एक रो, कोई भी रो ले लो। एक रो ये वाली ले ली, ऊपर वाली, ठीक है? ये पूरी रो, मतलब मैं बेसिकली शेड कर देता हूं जिससे पता चल जाएगा, ठीक है? 3 कॉलम में से एक कॉलम, अगेन 3 कॉलम है, 1 2 3, मैं इसमें से ये वाला ले लेता हूं। कितने, ऐसा कौन सा है जो डबल शेड है? केवल एक, एक एक। टोटल पार्ट्स कितने हो गए?
12 टोटल पार्ट्स गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंपल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/12 आ जाएगा। अगेन इजी पीजी, फिर बोल रहा हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास देखो ये लिख के आ जाए ना एग्जाम में, यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस, तो बस आप यही बना के आ जाना, आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही सिंपल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। बोलो आया 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 कि नहीं? क्लियर, समझ आई बात? ठीक है, देखो गणित प्रकाश को जितना मुश्किल बनाया जा सकता है टीचर्स के द्वारा वो बना सकते हैं, बट हमारा काम है इसको बच्चों तक पहुंचाना एकदम इजी तरीके से, जो कि मैं पहुंचा रहा हूं। देख लो आप, आ रहा है ना? क्लियर, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/5 टाइम्स 1/5 टाइम्स हाफ, यानी कि 1/5 टाइम्स 1/2। ठीक है, कर लोगे है ना? डायरेक्ट कर ले आप, चलेगा ना? सीख लिया यूनिट स्क्वायर मेथड, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, 1 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स 2, कितना आया 1/10। बोलो आया? क्लियर, बस इतना सा हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये कर लेना आप। कमेंट में चाहिए भाई ऑप्शन डी, पेज नंबर लिख देना जिसको पता चल जाए, जिससे मेरे को पता चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, 1/6 टाइम्स 1/5, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसको भी कर लोगे है ना? 1/12 टाइम्स 1/18। ठीक है, हो जाएगा पक्का। ठीक है, पेज नंबर लिख देना जिससे मेरे को पता चल जाएगा, मैं जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगा पक्का से। ठीक है, चलिए ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा देखो वैसा ही है, बस इस बार क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपके जो न्यूमरेटर्स थे वो 1 थे, अब यहाँ पर न्यूमरेटर्स आपके कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल समझ आ जाएगा। हम एक दो क्वेश्चन वो स्क्वायर वाला जो मेथड है उससे करेंगे। ठीक है, फिर हम नॉर्मल तरीके से अपना जैसा करते हैं वो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा क्या करना है। चलो देखो, सबसे पहले 2/3 है, 2/3 यानी कि इसको रो ले लो और इसको कॉलम्स ले लो। ठीक है, मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, सबसे पहले ध्यान देना। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनाना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, 2/3 है मतलब 3 रो हैं जिसमें से मैं 2 रो ले रहा हूं। ठीक है, 3 रो हैं, पहले 3 रो बना दी है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बना है बट ठीक है चल जाएगा। ओके, 3 रो बन गई जिसमें से हमें 2 रो लेनी है। ठीक है, 2 रो लेनी है तो मैं अभी शेड कर देता हूं। अच्छा पहले कॉलम बना लेते हैं, 5 कॉलम है। ठीक है, 5 कॉलम, तो देखो 1 2 3 4 5 कॉलम बन गए। ठीक है, इतना क्लियर है, एक स्क्वायर बन गया जिसमें 3 2 5 कॉलम बन गए हैं। ओके, अब देखो पहला क्या है, 3 रो में से 2 रो लेनी है आपको, तो 2 रो में शेड कर देता हूं भाई। ठीक है, पूरी शेड कर रहा हूं इस बार, 2 रो, ये 2 रो मैंने पूरी शेड कर दी है भाई। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत। अब कॉलम शेड करते हैं, 5 कॉलम में से 4 कॉलम शेड करने हैं, 5 कॉलम में से 4 कॉलम। ठीक है, 5 कॉलम में से मैं 4 कॉलम शेड कर रहा हूं। ओके, तो 4 कॉलम कोई भी शेड कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं एक ये कॉलम है ना, 2 कॉलम 3 4, मतलब ये मैंने चारों कॉलम स्टार्टिंग के 1 2 3 4 कॉलम शेड कर दिए। ठीक है, अब इनमें से ये देखो भाई कि डबल शेड कौन सा है, ओवरलैप जो हो रहा है, मैं लिख देता हूं वहां पर। ठीक है, देखो एक तो ये हो रहा है, लिखते चलना। ओके, एक ये हो रहा है, 2 3 4, इसमें देखो केवल रेड है, व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो 4 5 6 7 और 8, इसमें अगेन व्हाइट नहीं है, इसमें रेड नहीं है, तो केवल 8 पार्ट्स 8 स्क्वायर्स मेरे ऐसे हैं जिसमें जो डबल शेड हो रहे हैं। और टोटल कितने हैं भाई, टोटल है 15, यानी कि डेनो आंसर आपका क्या आ गया भाई, 15 में से 8 पार्ट्स ऐसे हैं जो डबल शेड हो रहे हैं। देखो आया 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 कि नहीं, बोलो समझ आई बात? सिर्फ इतना सा किया है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं, और एक और क्वेश्चन करेंगे हम जिसको मैं ऐसे यूनिट स्क्वायर से बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके, अब इसमें देखो वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, बस 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 हो गया। ठीक है, कैसे, देखो न्यूमरेटर क्या है 2, न्यूमरेटर क्या है 4, तो 2 का 4 से, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर 3, डेनोमिनेटर अगेन 5,
2 4s are 8, 3 5s are 15। ठीक है, देखो ये था इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि सर ऐसा करते क्यों है, समझ आई बात, इसलिए करते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक इन्हीं शब्दों पर है ना, इन्हीं क्वेश्चंस पर। ठीक है, ओके, जैसे यहां भी कर सकते हैं है ना, इसी को कर लेते हैं, कोई नहीं चलेगा। अगेन लिख लो 1/4 टाइम्स 2/3 है, यानी कि 1/4 टाइम्स आपके पास 2/3 है। ठीक है, इसको ले लो रो, इसको ले लो कॉलम। ठीक है, चलिए एक स्क्वायर बनाया। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा स्क्वायर बनाऊं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर कैसे मैथ्स के टीचर हो, स्क्वायर बनाना नहीं आता। अरे स्क्वायर बहुत बेहतरीन बनाता हूं मैं। ठीक है, 4 रो, ठीक है 4 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और तुम भी मत रोना, ठीक है, नाइस जोक। ठीक है, 4 रो, 3 कॉलम्स है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ठीक है, अब देखो 4 रो में से 1/4 है, तो 4 रो में से आपको 1 रो लेनी है ना, 4 रो में से 1 रो लेनी है, तो 1 रो ले लेता हूं मैं, 1 रो ये फर्स्ट वाली ले लेता हूं। ठीक है, पूरी शेड कर ली भाई, ओके चलेगा। ठीक है, अब ले रहा हूं भाई डिफरेंट शेड से, 3 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स शेड करने हैं, 2 कॉलम्स, पहला कॉलम शेड कर दिया, दूसरा कॉलम शेड कर दिया, और कुछ भाई चलेगा। ठीक है, अब देखो कि ऐसा कितने स्क्वायर्स हैं टोटल, टोटल गिन लो भाई, टोटल है आपके 12 है क्या, हाँ 12 है भाई, टोटल है आपके 12, टोटल है 12, जिसमें से कितने ऐसे डबल शेडेड हैं, देखो भाई इसमें ऑरेंज आ रहा है, रेड आ रहा है, एक एक दो, बस दो ही है ना, और कुछ एक दो और कुछ, देखो इसमें रेड नहीं आ रहा, इस इनमें कहीं ऑरेंज नहीं आ रहा, टोटल 12 में जिनमें से दो ऐसे हैं जो डबल शेडेड हैं, यानी कि हो गया आपका 2/12। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई, बोलो क्लियर। ठीक है, हो गया ना, देखो दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है ना, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमारा शॉर्टकट है क्या, अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, 1 2 2, 4 3 12। बोलो इजी पीजी कि नहीं, देखो 2 क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एग्जाम में आया तो बेटा करके आ सकते हो, बस इतना सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं है ना, ओके कर लोगे भाई, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगेन पेज नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, पिन कर दूंगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेना, ओके हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। हाँ जी चलो, अब आ जाते हैं भाई मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस के नए फिगर इट आउट पे, नया फिगर इट आउट क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वाटर टैंकर इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप, एक वाटर टैंकर है जिसको टैप नल उससे फिल किया जा रहा है। ठीक है, इफ द टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, एक टैप को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो 7/10 यानी कि 7/10 ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड, है ना, टैंक का मतलब कितना पार्ट फिल हो गया, 7/10 पार्ट फिल हो गया। ओके, हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर, अगर वो 1/3 आवर के लिए खोल दिया जाए तो कितना होगा। देखो 1 घंटे का मालूम है ना, बस काम हो गया, 1 आवर का मालूम है ना, 1 आवर का, तो बस काम हो गया। 1 आवर का कितना है भाई, 1 आवर का है भाई आपका कितना, 7/10। ओके, अब आपको जितने भी आवर्स का निकालना है बस कर दो उसी से उसका मल्टीप्लाई, जितने भी आवर्स का निकालना है बस कर दो भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, करो 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 करो, चलो ठीक है, 1/3 आवर है, 1/3 आवर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/3 आवर के लिए निकालना है मुझे, तो क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई 1/3 का कितने से, 1 आवर का कितना है, 7/10 से। ओ भैया कितना आ गया, 1 7 जा 7, 3 10 जा 30, 7/30 पार्ट आपका कितना हो जाएगा, फिल हो जाएगा 1/3 आवर में। क्लियर क्लियर, 2/3 आवर का निकालना है, अगेन कर दो 2/3 का मल्टीप्लाई 1 आवर वाले से, 1 आवर का कितना है 7/10, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 3 10 जा 30। बोलो क्लियर 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 कि नहीं, 3/4 आवर का निकल जाएगा, 7/10 आवर का निकल जाएगा, 7/10 आवर का। क्लियर है इतना, ठीक है चलिए, ओके समझ आई बात है ना। अब ये थोड़ा सा छुप रहा है, कोई बात नहीं है ना। आपके पास क्वेश्चन है, फॉर द टैंक टू बी फुल, फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग, अगर टैंक को पूरा फुल करना है तो कितना, कितनी देर नल को यानी कि टैप को खुला छोड़ना पड़ेगा। ये कैसे होगा, हो जाएगा, देखो बहुत इजी पीजी है, आपको टैंक को पूरा फुल करना है और कितनी देर आपका जो टैप है वो खुला रहेगा। देखो 1 घंटे में कितना हो रहा है, 7/10 हो रहा है ना। अब बचा कितना, पहले तो ये सोचो कितना बचा,
7/10 फिल हो गया तो 3/10 बचा, 3/10 बचा कि नहीं बचा, 3/10 कितनी देर में हो रहा है वो सोचना है ना, 3/10 कितनी देर में हो रहा है। तो देखो एक काम करो, आप ना यहाँ पर एक्स आर ले लो। देखो सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता कि कितनी देर में हमारा जो टैंक है वो फुल होगा। मैं मान लेता हूँ एक्स आर में फिल होगा, ठीक है। तो एक्स आर में भाई, एक्स आर में, ठीक है, एक्स आर का निकालना है हमें, ये 1 आर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका कितना, पूरा टैंक फुल हो गया। यही तो कर रहे हैं बस, है ना, सिंपल सी बात, यही तो कर रहे हैं। यही तो किया था हमने यहाँ पर, क्या किया था, 1/3 का मल्टीप्लाई 7/10 से किया था, है ना, क्योंकि हमें 1/3 का निकालना था। अब हमें पता ही नहीं है तो एक्स का निकालना है, ठीक है। अब देखो x इंटू 7/10 इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू निकालनी है तो 7/10 को उधर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, उधर, यानी कि बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाके डिवाइडेड बाय 7/10। अब सर ये क्या हुआ, देखो इसको अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको होल्ड करना है होल्ड कर दो, बट मैं अभी के लिए बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10/7 आवर्स, ठीक है। 10/7 आवर्स में आपका पूरा टैंक फुल हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी के लिए इसको उस वाले, अभी बताओ ना, उससे रिलेट कर लेना, 100% आ जाएगा। ये मत कहना कि सर ने छुड़वा दिया, 100% आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके चले फिर आगे, है ना, ठीक है। चलिए अब आपके पास देखो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, देखो आने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो भाई डबल स्टार, ठीक है। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूस लैंड टू बिल्ड अ रोड। गवर्नमेंट ने क्या किया, सोमू का जो जमीन थी उसका 1/6 पार्ट ले लिया रोड को बनाने के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू नाउ। सोमू के पास कितना पार्ट बचा, पहले तो वो बता देते हैं। देखो 1/6 पार्ट ले लिया किसने, किसने ले लिया, किसने ले लिया, आपका रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में से, 6 पार्ट्स में से आपके ऐसा समझ लो कि सोनू के पास पूरा एक लैंड था, ठीक है, जिसमें से 1/6 गवर्नमेंट ने ले लिया, तो कितना बचा सोनू के पास, 5/6 पार्ट बचा, है ना, ऐसा समझ लो। एक एक पूरा लैंड था जिसमें से 1/6 पार्ट ले लिया, तो 5/6 पार्ट सोमू के पास बचा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। She gives half of the remaining part of the land of her daughter कृष्णा। कृष्णा को उसने कितना दे दिया, 5/6 जो बचा है उसमें से हाफ पार्ट दे दिया अपनी डॉटर, बेटी को, कृष्णा को, ठीक है, बेटी कृष्णा, ओके, कृष्णा, है ना, क्यों नाम कितना प्यारा है, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा। मेरे को लग रहा है बेटा ये गवर्नमेंट ना लड़ाई करवाएगी फैमिली में, लग रहा है 100%। पता नहीं क्या हो रहा है, किसको कितना दे दिया, किसको कितना दिया, बराबर इससे करो ना यार, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज हमें क्वेश्चन से मतलब है ना। तो कृष्णा को दिया 1/3, नहीं, कृष्णा को दिया हाफ एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा, ओके। आफ्टर गिविंग देयर शेयर शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ। अब कुछ दे दिया, कुछ रख लिया भाई, बुढ़ापे का सहारा, है ना, ठीक है, रख लेते हैं ना आजकल, ठीक है, पता नहीं है ज्यादा, ओके। हाँ तो क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट। कृष्णा को कितना मिला, सिर्फ उतना सा बताना है, ठीक है। कृष्णा को कितना मिला है, रिमेनिंग जो है उसमें से उसने हाफ दे दिया कृष्णा को, यानी कि रिमेनिंग कितना है, 5/6। तो हाफ ऑफ 5/6 किसको दिया है भाई, कृष्णा को दिया है। किसने, किसको दिया है, कृष्णा को दिया है। तो हाफ ऑफ 5/6 का मतलब क्या है, हाफ इंटू 5/6, कितना आ जाएगा, 5 बन जा 5, 6 2 जा 12, 5/12 पार्ट किसको मिल गया, कृष्णा दीदी को मिल गया। चलो देख लेंगे लड़ाई होगी कि नहीं, ओके। 5/12 पार्ट मिल गया कृष्णा को, चले आगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आ रही है भाई, अब किसकी बात आ रही है, किसका नंबर है, बोरा जी का नंबर है, बोरा, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, ओके। ओरिजिनल लैंड डिड गेट, बोरा गेट, ठीक है। तो सोमू के पास बचा कितना था, 5/6 बचा था, ठीक है, ये बात तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हाफ उसने कृष्णा को दे दिया था, एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा, टू हर सन बोरा, है ना, उसके बेटे को, बोरा को, ठीक है। 1/3 ऑफ किसका बचा हुआ का, 1/3 ऑफ 5/6, 1/3 ऑफ 5/6 कितना आ जाएगा भाई, 1/3 टाइम्स 5/6, 5 बन जा 5, 6 3 जा 18। बोरा को कितना मिल गया भाई, 5/18, मतलब 5/18 मिल गया भाई बोरा को, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है बात, है ना, बस हो गया आई थिंक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड सोमू की फॉर हरसेल्फ। सोमू ने अपने पास कितना रखा, देखो सोमू के पास बचा कितना था, सोमू के पास बचा था आपका 5/6, ठीक है, जिसमें से उसने
कृष्णा को कितना दिया था, हाफ दिया था, यानी कि 5/12 कृष्णा को दिया था। ओके, और बोरा को कितना दिया था, 1/3, यानी कि 5/18 बोरा को दिया था। बी फॉर बोरा, बी फॉर बॉल होता है वैसे, बट बी फॉर बोरा यहाँ पर, ठीक है ना। पहले तो ये देख लेते हैं कि हम टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो कितना गया, कृष्णा में हुआ है, बोरा में हुआ है, तो पहले ऐड करके देख लो कि टोटल कितना हुआ, 5/12 प्लस 5/18। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 36 प्लस 36, है ना। एलसीएम दोनों का 36 आ गया, डेनोमिनेटर्स का 12 और 18 का। 12 से 3 बार तो 5 से 3 बार 15, 18 से 2 बार तो 5 2 जा 10, यानी कि टोटल 15 और 10 25/36। टोटल जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया सोमू से वो कितना हो गया, 25/36 हो गया। अब सोमू के पास बचा कितना था, 5/6 बचा था। 25/36 उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दो, माइनस कर दो। 5/6 बचा था जिसमें से उसने 25/36 दे दिया। आंसर चाहिए भैया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से तुम्हें आता है। आप बताओगे कि सोमू दीदी के पास कितना बचा खुद के लिए, ठीक है। बता पाओगे, बता पाओगे, बता देना, ठीक है। चले आगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर, इजी पीजी, कराने की भी जरूरत नहीं है, बट अच्छे सर हैं, बिल्कुल कराएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बचवा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अरे पेरीमीटर होता है वो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ टाइम्स ब्रेथ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बस इतना करना है आपको। क्या करना है बता रहा हूं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 9 3/5। बेटा बहुत पिट जाओगे अगर यूनिट नहीं लगाई तो, ठीक है ना, लास्ट में लगा देना, बट लगा दे जरूर देना। वो भी क्या लगेगी, यूनिट, स्क्वायर फीट, केवल फीट मत लिख देना, स्क्वायर फीट लगेगी, एरिया है, ठीक है। कर लोगे, कर लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत मैं कर देता हूं, फिर कर लेना आप, है ना। 4 3 12, 12 और 3 15/4 टाइम्स 5 9 45 और 3 48/5। काम करें क्या, सिंपलेस्ट में भी करने लग जाए, हाँ हो जाएगा यार सिंपलेस्ट में, काटा पीटी करो, सिंपल सी बात। 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, 4 से 1 बार, 4 से 12 बार, ठीक है। डिफरेंट पेन्स काट सकते हैं, बट ठीक है, चलो कितना आया देख लो, यहां से 3 बचा, वहां से 12 बचा, बस नीचे से 1 बचा, रहने दो। 36 फीट, बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो सही है। गलती है क्या भैया, स्क्वायर फीट लगाओ यार, गलती होगी एग्जाम में, आधा मार्क्स यूं ही गवा बैठोगे, आधा एक। टीचर भी ऐसे ही होते हैं, काट देते हैं, मैं भी काटता था बचपन में, बचपन में नहीं, अभी जब पढ़ाता था तब, ठीक है। कुछ भी मत बुलवाओ तुम, हाँ ठीक है। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ओके, मार्क्स बेटा ध्यान देना यूनिट पे जरूर, ठीक है ना। अगर तुमसे कुछ कह दे तुम्हारी हाइट 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 फीट, 5 मीटर, कितनी भाई, 5 फीट जो भी है, ठीक है, तो ध्यान देना, यूनिट बहुत जरूरी है। ओके चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नाम बहुत अजीब अजीब है, क्योंकि गणित प्रकाश खुद अजीब है, इसलिए मैं फिर से लूंगा, फिर से लूंगा। अब मैं लूंगा मिंकी, जो थी चिंकी की बड़ी बहन, ठीक है। पिंकी, हाँ मिंकी, मिंकी मिंकी प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन। एक गार्डन है बढ़िया सुंदर सा, जिसमें सुबह बैठ के चाय पी सकते हैं, ठीक है। उसने 4 सैपलिंग्स लगाई, सैपलिंग्स मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे, नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे नन्हे मुन्ने पौधे, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। दो सैपलिंग्स, दो नन्हे मुन्ने पौधों के बीच में 3/4 मीटर की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। आपको बताना है कि फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग की डिस्टेंस क्या होगी भाई, ठीक है। हिंट करना, हिंट भी दी हुई है, आप रफ डायग्राम बना दो जिसमें 4 सैपलिंग बना दो, जिनमें 2 सैपलिंग्स की डिस्टेंस कितनी है भाई, 3/4 मीटर है, ठीक है। मैं देखो पौधे बनाता हूं, हंसना मत भाई, पौधे बना रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, पौधे पौधे पौधे, चलो ऐसे कुछ बना दे रहा हूं, ठीक है। सर फटाका लग रहे हैं, हाँ जी पटाखे तो लग रहे हैं, बट देखो हंस लो फटाफट से, जल्दी से हंस लो और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मेरे पौधे ऐसे ही हैं, बस मैं पानी नहीं दे पाता पौधों में, ठीक है, देना चाहिए बट दे नहीं पाता हूँ, है ना। ठीक है, पौधे पौधे पौधे, फिर कर लो, फटाके मत बोलना, ठीक है। ओके, तो सॉरी, पौधों की डिस्टेंस जो है वो 3/4 मीटर है। कितनी, 3/4 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 3/4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3/4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3/4 मीटर है। बोलो, ठीक है, इतना क्लियर। निकालना क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, मतलब फर्स्ट फटाका और लास्ट, तो फटाका ही बोल दो यार, फटाका दिख रहा है ना, फटाका ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फटाका, चारों फटाके एक साथ जला रहे हैं, वो नहीं होते दिवाली में नन्हे मुन्ने बच्चे
एक साथ, मतलब बदमाश बच्चे होते हैं गली के, क्या करते हैं, पटाखों को एक साथ लगा देते हो, एक साथ जला देते हो, और जो निकल रहा होता है उनको डर लग जाता है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट पटाखा और लास्ट पटाखा के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कितना है भाई, 3/4 मीटर। मतलब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा 3/4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 3/4, यहाँ से यहाँ तक की 3/4, मतलब इसके बीच और इसके बीच में कितना आ रहा है, 3/4, 3/4, 3/4, 3 बार 3/4 आ रहा है, यानी कि 3 टाइम्स 3/4 मीटर आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में। यानी कि जो डिस्टेंस हुई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स 3/4 मीटर, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस होगी 9/4 मीटर। सर डाउट आया। डाउट क्या आया बेटा? डाउट ये आया कि सर आपने इसको मल्टीप्लीकेशन से क्यों कराया, एडिशन से भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। आपको 3/4 को यहां पर 3 टाइम्स ऐड करना है, या फिर 3 बार उसका मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस नंबर को जितनी बार ऐड करना होता है उसी से उसका मल्टीप्लाई कर दो, चीज एक ही है यार, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पटाखों की दूरी कितनी है भाई, 9/4 मीटर। सैपलिंग है, पटाखे मत लिखा ना, कहना अच्छू सर ने बताया था, कुछ भी यार, अच्छू भैया ने बताया था, है ना। चले फिर लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट नहीं, देखते हैं। हाँ जी, विच इज हैवियर, वैसे हो सकता है इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन हो। आपको बताना है कौन भारी, मैं भारी, मैं भारी, मैं भारी, कोई भारी नहीं, इन दोनों में से बताओ कौन भारी है ना, कौन हैवी है, ठीक है। 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स और 3/20 ऑफ 4 kg। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले इसका निकालो, ठीक है। 12/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 500 ग्राम्स, ठीक है। GMS लिख देता हूं, ग्राम्स का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ओके, काटा पीटी करो भाई, 5 से काटो, 5 से 3 बार, 5 से 100 बार, 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, कितना आ गया, 4 टाइम्स 100 यानी कि 400 ग्राम्स आ गया भाई। क्लियर 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 कि नहीं, ठीक है। अब निकाल दो 3/20 ऑफ 4 kg, 3/20 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 4 kg, ठीक है। 4 से कटा कितनी बार, 5 बार, आ गया सर 3/5 kg। अब देखो बेटा, आ तो गया तुम्हें मल्टीप्लीकेशन, बट यहां पर एक चीज छुपी हुई है, क्या, ये है भाई केजी में और ये है भाई ग्राम्स में, ठीक है। तो गलती नहीं कर ली, एक काम करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना हमेशा प्रेफर किया करो। देखो, बस मेरा हो गया, ठीक है। चलिए बस कर दो फटाफट से, मैं बता रहा हूं कैसे। केजी से भैया, केजी से भैया, अरे क्या हो रहा है, केजी से भैया जब ग्राम में जाते हो तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है, कितने का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 का, ठीक है। नोटबंदी की बात नहीं कर रहा, 1000 बोल के कुछ भी मत बोलना, ठीक है। 5 बन जा, काटो, 5 2 जा 200 बार कटा, 3 टाइम्स 200, कौन आ गया, कितना आ गया, कौन नहीं, कितना आ गया, 600 ग्राम्स आ गया भाई, ठीक है। ये बेसिकली हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया है। ओके, हो गया हो गया हो गया। बस इसका कितना आया, 400 ग्राम्स, इसका कितना आया, 600 ग्राम्स। कौन हैवी है, सीधा सा जवाब मिल गया, ये हैवी है भाई। देखो, इजी पीजी, आया आया आया, क्लियर है, समझ आई बात। चलें भाई आगे। देखो बस इतने से बहुत ही, अब मैं कह रहा हूं आपको बेटा, आपका फ्लो 100% बन जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखो, है ना। ये मत सोचना सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, कुछ नहीं आता, ध्यान से देख लो। अरे आता होगा, मालूम है मुझे, पर ठीक है फिर भी देख लो यार, अच्छे से और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन से फिर बता रहा हूं, ठीक है, सारे फिगर इट आउट क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए ओके, चलिए तो अब कर रहे हैं बेटा हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सीख लिया, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी ठीक उसी तरीके से ही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, जो कि मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके साथ अच्छू सर हैं, तो बिल्कुल अच्छू भैया है आपके साथ, तो आप 100% ध्यान रख ही लोगे। चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे 10 क्वेश्चन है, इनमें से मैं कुछ करा दूंगा, कुछ आप कर लोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। क्योंकि देखो और भी चीजें कराने हैं, वैसे ये लास्ट फिगर इट आउट है, ठीक है, तो डोंट वरी, बस होने ही वाला है, ठीक है। चलिए तो देखो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3 डिवाइडेड बाय 7/9। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, डिवाइड की जगह तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, डिवाइड की जगह कर दो मल्टीप्लाई। सर
आपने ये क्या किया, एडिशन का सब्ट्रैक्शन डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो देखो एडिशन का सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑपरेशन चेंज कर दिया, चीड़-फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है ना, डिवाइड वाला। ओके, डिवाइड वाले की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब क्या कर दो, बस एक चेंज करना है सर। देखो मल्टीप्लाई किया है ना, तो जो राइट में है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब टांग ऊपर सर नीचे, यानी कि डेनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, यानी कि सिंपल पलट दो। 7/9 9/7 पलट दिया पलट दिया पलट दिया, हो गया हो गया हो गया, बस कर दो मल्टीप्लाई। 3 9 जा 27/7 आया 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 कि नहीं, बोलो क्लियर 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 कि नहीं, क्लियर 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 बोलो, ठीक है। सिंपल डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 7/9 की जगह क्या आ जाएगा, 9/7, बस हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो ये सब बाकी आप कर लोगे, चलो एक और करा देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। 14/6 डिवाइडेड बाय 7/3 है, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। 7/3 को पलट दिया, 7/3 को पलट दिया, कितना आ जाएगा, 3/7। काटा पीटी कर दो, 7 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, 1 बार, और 2 बार, कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स 1 है, चलो लिख देता हूं, 2 टाइम्स 1 और 2, खाली 2 है ना, हाँ 2 है। अरे वाह, ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया, केवल मेरा आंसर आ गया 1। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा पता है क्यों हुआ, क्योंकि देखो 14/6 को इसको मैं काट सकता हूं, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार। 7/3 का डिवाइड सब 7/3 से करेंगे तो आंसर बन ही आएगा। तो बस मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी कर लोगे, है ना, कर लोगे ना मिक्स्ड फ्रैक्शन से, पहले फ्रैक्शंस में चले जाना, फिर डिवाइड करना, हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है भाई, इतने तो मेरे होशियार ही बच्चे हैं सारे क्लासेस में। तो बाकी बच्चे भी जो भी देख रहे हैं ना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बहुत सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी पक्की होने वाली है, ठीक है। चलिए ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए 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 चलिए, ठीक है। ओके हाँ, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कर लिया हमने। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है कुछ, चूज द करेक्ट टाइप्स, बट बहुत ही टेढ़ी चीज है, बच्चे कभी कभार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्रेशन चूज करना है, बस सिंपल सा। क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। मारिया दीदी है, मारिया दीदी क्या कर रही है, 8 मीटर लेस खरीद रही हैं, ठीक है, पता नहीं किस लिए खरीद रही हैं, ओके हाँ, बैग्स को डेकोरेट करने के लिए खरीद रही हैं, ओके। 8 मीटर लेस उन्होंने खरीदा, है ना, जो उन्होंने स्कूल के लिए बनाना है। शी यूज्ड 1/4 मीटर, यानी कि 1/4 मीटर फॉर ईच बैग, एक बैग के लिए उन्हें 1/4 मीटर लेस जो है वो यूज करना है, एक बैग के लिए, एक बैग के लिए कितना, 1/4 मीटर, ठीक है। अब हाउ मेनी बैग्स डिड शी डेकोरेट, उन्होंने कितने बैग्स डेकोरेट किए, हमें ये बताना है। देखो आपको बेटा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर लेस है उनके पास, है ना, 8 मीटर लेस में उन्होंने कितना डेकोरेट किया, कितने बैग्स डेकोरेट किए, बेसिकली आपको वो बताना है। तो देखो बहुत ही इजी पीजी है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, ठीक है। सपोज करो उन्होंने एक बैग को बनाने के लिए कितना लिया, 1/4 मीटर हुआ आपका एक बैग के लिए, कितना, एक बैग के लिए, ओके, 1/4 मीटर। अब उनके पास कितना, 8 मीटर है, कितना, 8 मीटर। अब मैं यहां से अगर निकाल लूं कि 1 मीटर के लिए कितना होगा, 1 मीटर के लिए कितना हुआ, 1 मीटर में बन जाएंगे बेटा आपके बेसिकली, इसको फिर भूल गया यार कैसे करना था, हाँ ओके। तो 1 मीटर के लिए कितना, 1 मीटर के लिए सिंपल सा क्या करोगे, 1/1/4, ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना होता है, मतलब हमें जब भी एक वैल्यू, एक नंबर की क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1/1/4 आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर में। अब टोटल मारिया दीदी के पास कितना है, 8 मीटर लेस है, 8 मीटर लेस है। अब देखो ध्यान देना मेरी बात, बहुत ही इजी पीजी, 1 मीटर के लिए कितना है, 1/1/4, तो 8 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 8/1/4। कौन सा ऑप्शन सही, C4 कैट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बल्ले बल्ले, मजा आ गया भाई साहब, तो हो गया, आ गए मेरे मार्क्स में, तो मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, ठीक है। चलें 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके ठीक है, बस ऐसे ही करने सिंपल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ मीटर आपका रिबन यूज हो रहा है 8 बैजेस के लिए, 8 बैजेस, बैजेस मान लो, ठीक है, धागा, बैजेस, बैजेस नहीं, बैजेस यहाँ पे लगते हैं ना, आपको देखा हुआ, अरे बैजेस नहीं लगाते यार, फेयरवेल पार्टी में, फ्रेशर्स पार्टी में भी लगाते हैं, ठीक है। मॉनिटर के बैजेस मिलते हैं आजकल, तो प्लास्टिक या फिर मेटल के मिल जाते हैं, बट बैजेस नॉर्मल भी आते थे, ठीक है। तो रिबन यूज हो रही है हाफ मीटर, है ना, 8 बैजेस के लिए। आपको बताना कि लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर ईच बैच, एक
बैच के लिए कितना रिबन। देखो एक बैच के लिए पूछा है, एक बैच के लिए पूछा है तो बैच को लिखो लेफ्ट में। कैसे, मैं बताता हूं कैसे कैसे, देखो मैं बताता हूं। मैं बैजेस वाली क्वांटिटी ना लेफ्ट में लिखूंगा। 8 बैजेस के लिए कितना भाई, 8 बैजेस के लिए आपका है हाफ मीटर। कितना, हाफ मीटर। आपको बताना है एक बैच के लिए, ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना है, सीधा सा कर दो डिवाइड, हाफ का डिवाइड हो गया 8 से, बस हो गया। कौन सा ऑप्शन सही, डी फॉर डॉग, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, डी फॉर देहरादून, 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 ठीक है। एक बैच के लिए कितना, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ डिवाइडेड बाय 8, बिल्कुल समझ आया, मीटर लिख देना, ठीक है। बट यहाँ ठीक है ना, चलेगा, चले, क्योंकि हमें यहाँ पर बस क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस में से देखना है, ठीक है। क्लियर बोलो, समझ आया है ना। सिमिलरली चलिए चलते हैं सेकंड वाले, थर्ड वाले, सेकंड का थर्ड, ठीक है। लिख देना भैया कमेंट में जिसको आ जाए, बट फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। कैसे होगा देखो, सिंपल सी बात है। एक बेकर है जिसको, अरे हो जा, हो गया, ठीक है। 1/6 kg, 1/6 kg फ्लोर लगता है एक लोफ ऑफ ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। एक मान लो एक ब्रेड बनाने के लिए 1/6 फ्लोर लगता है ना। उसके पास कितना है, 5 kg फ्लोर है ना। तो हाउ मेनी लोफ्स ऑफ ब्रेड कैन ही मेक, आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि उसके पास जितना आटा है, फ्लोर है 5 kg है, उसमें कितने ब्रेड बन जाएंगे, कितने लोफ ऑफ ब्रेड बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1/6 kg फ्लोर में, 1/6 kg में कितना बन रहा है भाई, बन ब्रेड बन रहा है, बन भी लिख देता हूं, ठीक है, बन ब्रेड बन रहा है, ओके। तो 1 kg में कितना बनेगा, 1 kg का बताना है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1/6। पहले मैंने 1 का निकाल लिया, पहले मैंने 1 kg का निकाल लिया, 1 kg का। अब निकालना कितने का है भाई, 5 kg का निकालना है। अगेन अगेन, वेरी सिंपल, इजी पीजी, वेरी स्क्वीजी, पता नहीं क्या है ठीक है। 1 kg, अब 5 kg का निकालना है, 5 kg का, हाँ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आ गया याद, ठीक है। 5 kg का, अब देखो 1 kg का कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 5 kg का कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 1/6। बोलो क्लियर 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 की नहीं। देखो बहुत आसान, बहुत आसान, तुम्हारे जितना आसान है, ठीक है। चलिए क्लियर, समझ आई बात। देखो इतना ही इजी पीजी है, चले, है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 1/6 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर 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 क्लियर, चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। अब बढ़ जाते हैं हम, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, सुंदर तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है इफ 1/4 kg ऑफ फ्लोर इज यूज्ड टू मेक 12 रोटीज, है ना। आपका 1/4 kg लग रहा है, 1/4 kg लग रहा है 12 रोटी के लिए। आपको निकालना है कि कितना फ्लोर लगेगा 6 रोटी को, जिसकी वैल्यू निकालनी है, 6 रोटी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 6 रोटी को लिख दो लेफ्ट में, कहां पर, लेफ्ट में, यहां पर, लेफ्ट ही है ना, हाँ लेफ्ट ठीक है, ओके। तो 12 रोटी के लिए कितना भाई, 1/4 kg, ठीक है। सबसे पहले निकालो एक रोटी के लिए, एक रोटी का निकालना है, डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर लो, चलो 1/4 डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, और इसका सर नहीं, पैर ऊपर सर नीचे, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 1/48। एक रोटी के लिए कितनी रोटी का निकालना है, 6 रोटी का निकालना है। 6 रोटी के लिए कितना आ जाएगा, 1/48 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, 6 से काट दो भाई, 6 से कितनी बार कट गया, 6 8 जा, ठीक है। कितना आ गया, 1/8 kg आ गया। बोलो ठीक है, क्लियर। अब करेंगे हम अल्टरनेट मेथड इसका यूज, ठीक है। अल्टरनेट मेथड देखो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सीधा साधा सा, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। ये खरे क्लासेस का मेथड है, ओके। के एम लिख दूं, खरे क्लासेस मेथड, समझ जाओ, के एम मतलब कैरी मिनाटी मत बोल देना, खरे क्लासेस मेथड है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो 12 रोटी के लिए, आपका 12 रोटी के लिए 1/4 kg यूज हो रहा है। निकालना कितने का है, 6 रोटी का। रोटी कितनी हो गई भाई, रोटी हो गई आधी, तो आटे को कर दो आधा, रोटी हो गई आधी, आटे को कर दो आधा, बस। आटा आधा होगा मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो देखो डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 1/2, आंसर आ गया 18 kg। देखो है ना कैरी, सॉरी खरे में ना, खरे क्लासेस का मेथड कितना शानदार है ना, केजी लिखा है ना, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके वेल। चले आगे, है ना, दोनों मेथड देख लिया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं क्या नाम लिखा है,
मैं अब कर रहा हूँ भाई मिंकू, मिंकू नहीं अच्छू कर दूं, ठीक है चलो। हाँ सर, इंपॉर्टेंट जगह पे अपना नाम लिख दिया, बाकी जगह हमारा लिख रहे हो चिंकू मिंकू मिंकी। हाँ ठीक है, अच्छू अब अरे नहीं गलत हो गया, सॉरी 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 क्या हो गया ये, ठीक है। हाँ, पति गणिता एक बुक है, जैसे गणित प्रकाश है वैसे एक बुक है, अ बुक रिटन बाय श्रीधराचार्य, इसको कर देता हूँ अच्छू। हाँ सर अब सही है, ठीक है। अच्छू इन द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी की बात हो रही है ना। 9th सेंचुरी सी मेंशंस इस प्रॉब्लम, एक उन्होंने प्रॉब्लम मेंशन की, फ्रेंड आफ्टर थिंकिंग व्हाट सम विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर, इन सबको ऐड करने पर कितना मिलता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, इतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट शुड द फ्रेंड से, व्हाट शुड द फ्रेंड से, देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम वन से वन का डिवाइड किसी चीज से करते हैं, जैसे वन का डिवाइड हम कर रहे हैं 1/6 से, पहले देख लो वन का डिवाइड जब हम 1/6 से करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, और ये सर ऊपर नहीं सॉरी पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया, मतलब 1 का डिवाइड 1/6 से कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, केजी सॉरी लास्ट क्वेश्चन का याद आ गया, ठीक है 6 आ रहा है। तो देखो बस सिंपल सी बात, 1 का डिवाइड 1/6 से किया 6 आ गया, यहाँ पे करूंगा 10 आ जाएगा, 13 9 कर लेना भाई 2, बस क्या करना है, फ्रेंड से सम पूछा है, सम क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो, आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में, पेज नंबर 197 क्वेश्चन नंबर 4, जो आंसर होगा राइट वो पिन कर दिया जाएगा खरे क्लासेस के मेरे द्वारा, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल सिंपल, क्या सर अपना नाम सिंपल क्वेश्चन में लिख दिया है, चलिए ओके। अब आ जाते हैं मीरा दीदी पर, हाँ जी मीरा दीदी सिंपल है तो मीरा दीदी का ही नाम मीरा दीदी लिख रहे हैं, ओके। क्वेश्चन है, मीरा इज रीडिंग अ नोवेल हैज दैट हैज 400 पेजेस, मीरा एक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें 400 पेजेस हैं, है ना। शी रेड 1/5 ऑफ द पेजेस yesterday and 3/10 ऑफ द पेजेस टुडे, उन्होंने 1/5 पेजेस कल पढ़ लिए और 3/10 पेजेस आज पढ़ रही हैं वो, ठीक है। हाउ मेनी मोर पेजेस, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नोवेल, कितने और पेजेस उन्हें पढ़ने की नीड है। सबसे पहले तो बेटा देखो इतना निकाल लो कि उन्होंने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं, सिंपल, क्या कितने पेजेस पढ़ लिए, उन्होंने 1/5 पेजेस कल पढ़े थे, अब 1/5 किसका, पूरे यानी कि 400 पेजेस का, ठीक है। तो यस्टरडे लिख रहा हूं पहले मैं, यस्टरडे हो हाँ 1/5 ऑफ 400 यानी कि 1/5 टाइम्स 400, 5 से कितनी बार, 5 से कटाए 80, यानी कि उन्होंने 80 पेजेस कल पढ़ लिए, आज कितने पढ़े हैं, आज शनिवार है नहीं, ठीक है, आज कितने पढ़े 3/10 ऑफ 400, है ना, काट दो 0 से 0 कट, 40 टाइम्स 3 यानी कि 120 पेजेस, हो गया ये तो बहुत सिंपल। टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए, टोटल पढ़ लिए उन्होंने 80 + 120 200 पेजेस, बस हो गया। इससे आगे बताऊं क्या, कर लोगे यार इतना, क्या यार, हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड, कितने पेजेस और पढ़ने हैं, टोटल कितने थे 400, 400 कितने पढ़ लिए 200, अगर ये किसी ने पूछा ना तो पिटोगे, ठीक है। 400 पेजेस थे टोटल, 200 पढ़ लिए, कितने बचे भाई 200 बचे, केवल कितने बचे 200 पेजेस उसमें बचे, बस भाई साहब मेरा हो गया, इससे ज्यादा इजी पीजी मैं नहीं करा सकता, ठीक है। चलिए कर लो यार, बस कितने बचे 200 बचे, ठीक है, समझ आ गया, टोटल 200 पढ़ लिए 200 बचे, बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ जी बहुत ही सिंपल सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक जो कार है बड़ा अच्छा एवरेज दे रही है, हमारा तो 10-11 का ही दे देती है भाई ठीक है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर, हाउ फार इट बी गोइंग यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर का दिया है कितना भाई 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर, है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है 2 3/4 लीटर का निकालना है, एक का दिया हुआ है ज्यादा का निकालना है, क्या कर दो मल्टीप्लाई होता है, बस ध्यान रखना, ओके। इसको कर दो चेंज, 4 2 जा 8 और 3 11/4 टाइम्स 16, कितना आ जाएगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, पेज नंबर 197 क्वेश्चन नंबर 6, आंसर पिन हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। 1 लीटर का दिया था, ज्यादा का निकालना है मल्टीप्लाई हो, बस दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी पीजी सा, हाँ जी, अमृतपाल, अब आइए पाजी, पंजाबी
पंजाबी लड़का है कोई है, ठीक है, अमृतपाल, उन्हीं में होते हैं ऐसे नाम से। अमृतपाल डिसाइड्स ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वैकेशन। वाह भाई, ये तो घूमने जा रहे हैं, लगता है समर वैकेशन आ गया, ठीक है, हाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब उन्होंने अगर ट्रेन ली तो इट विल टेक हिम 1/6 आवर टू गेट देयर। अगर उन्होंने ट्रेन ली तो वो इतने आवर्स में पहुंचेंगे वहां। अगर उन्होंने प्लेन लिया, हवाई जहाज, ठीक है, तो वो उनको केवल आधे घंटे में पहुंचा देता है। ओके, हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव। उन्होंने जो प्लेन था उन्होंने कितना टाइम बचाया। मैं बता रहा हूं तो मैं बहुत ही सिंपल सा फनी सा, देखो जी जोक। रामू की बात करते हैं। रामू गया बैलगाड़ी से कहीं, ठीक है, बैलगाड़ी ने लिए 2 घंटे, 2 आवर्स। फिर दूसरे दिन गया बस से, बस ने लिया केवल 1 घंटा। अच्छा, ज्यादा हो गया, चलो रामू ने लिया, मैं कह रहा हूं बैलगाड़ी ने लिया 4 घंटे और बस ने लिया 1 घंटा। बस ले रही है सिर्फ 1 घंटा, रामू जा रहा है बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी ले रही है 4 घंटे और बस ले रही है 1 घंटा। उसने बस से कितने आवर्स सेव कर लिए? 3 आवर्स सेव कर लिए। तो रामू ने भैया बस से जाके 3 घंटे सेव कर लिए। कैसे पता चला? सबट्रैक्शन से पता चला। तो रामू की बात हो गई सही, वो गया बस से, कितना आ गया? 3 आवर्स। तो बस कितना बताना है हमें, सेव टाइम बताना है, तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले ट्रेन वाली चीज लिखेंगे, ट्रेन 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 नहीं, वो होती है ट्रेन, ठीक है। 5/6 कितना आ जाएगा? 5/6 कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30 और 1 30/6 आर, ठीक है ना। ये रामू की कहानी नहीं है, ये अमृतपाल की कहानी है। पंजाबी आ गए, ओए सुना है ना वही है, ठीक है। ये हर बार जाते हैं ना, वही यही कहते हैं, पंजाबी आ गए ओए, ठीक है। ओके, अब प्लेन वाली बात करेंगे। हाँ, प्लेन का कितना है? हाफ आवर। बस आपको टाइम सेव निकालना है, क्या कर दो? माइनस कर दो ये 31/6 में से टाइम सेव, ठीक है। 31/6 में से हाफ माइनस कर दोगे। आंसर भैया कमेंट में मारोगे, कमेंट में फेंक के मारो। क्यों भाई कमेंट में क्यों फेंक के मारे? इसलिए मारो बेटा, सबट्रैक्शन है, इजी पीजी है, सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो कर दूं क्या ये वाला? नहीं, कमेंट में मारोगे, ठीक है, फेंक के। मैं बता दूंगा किसका सही है, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, सिंपल सा। एलसीएम आ जाएगा 6, इसका 6 है ऑलरेडी, इसका आ जाएगा 2 3 3। आंसर मेरे को देखो बर्बल ही आ गया यार, कर लेना, ठीक है। चलिए, सर बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना टाइम आपने बोलने में लगा, इतना टाइम कर ही देते। अरे फिर तुम क्या करोगे? हाँ, चलिए, ओके। चलिए देखो, नाम बहुत सुंदर सुंदर से आ रहे हैं। अब पंजाबी से कहां पे आ गए? मरिमा दीदी पे। मरिमा ग्रैंडफादर बेक द केक, केक बनाया भाई, अब तो मेरा भी खाने का मन कर गया, ठीक है। हाँ जी, तो ग्रैंड मदर बेक द केक, उन्होंने केक बनाया, है ना। अच्छा, मरियम है, अरे यार देखो क्या हो गया, आंखें कहीं भाई साहब, है ना। अब ग्रैंड मदर की जगह ग्रैंड फादर ना आ जाए, ठीक है। मरियम एंड हर कजिन्स फिनिश्ड 4/5 ऑफ द केक, है ना। जो मरियम और उसके कजिन है, उन्होंने 4/5 उस केक का खत्म कर दिया, चाट गए, पूरा पूरा खत्म कर दिया, चटपट कर दिया, ठीक है। द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम्स 3 फ्रेंड्स, है ना। जो बचा कुचा केक था वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने, हमें तो कुछ खिलाया नहीं, और आपस में 3 लोगों ने बांट लिया, ठीक है। हाउ मच ऑफ द केक डिड ईच फ्रेंड गेट? पहले तो ये पता लगाओ कि केक बचा कितना, पहले तो ये पता लगाओ केक हमें क्यों नहीं मिला, नहीं पहले ये पता लगाओ केक बचा कितना, ठीक है। केक बचा कितना, देखो पहले खत्म कितना हो गया? 4/5 खत्म हो गया। टोटल केक मान लो 1 में से 4/5 खत्म हो गया, 4/5 खत्म हो गया तो कितना बचा भाई? बचा 1/5 केक बचा, है ना। एलसीएम 5 आ गया, 5 - 4 1/5, ठीक है। ओके, अब ये कितने में इक्वली डिवाइड हो रहा है? 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब जो 1/5 केक है उसको भी नहीं छोड़ रहा है ये, और 3 लोगों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे हत्ते कुछ नहीं आया, ठीक है, 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। बस बताना है हर एक फ्रेंड को कितना मिला, कर दो डिवाइड। डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, इसको 3/1 मान लो, 1/3 आ गया। हर एक फ्रेंड को मिला 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, 1/15 मिला। अब सोच रहे हो, ये सोच सकते हो कितना पार्ट है केक का? पूरा खा गए, कुछ भी नहीं दिया। कैसे? देखो चटपट वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो मरियम के बारे में बात हो गई, चलें अगले क्वेश्चन में, है ना। हर एक फ्रेंड को मिला 1/15 पार्ट, यानी कि 1/15, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सुंदर सा ट्रिक लगाओ यहाँ पर। आपको ऑप्शन चूज करने हैं, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई? देखो सिंपल सी तरीके से कर लेते हैं, है ना।
आपको बताना कि जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इतना होगा, ग्रेटर देन इतना होगा, लेस देन इतना होगा, लेस देन इतना होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलिए देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं, है ना। अरे चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, इसमें चूज दी ऑप्शंस डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट को जो डिस्क्राइब कर रहा है। देखो बहुत ही आराम से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली ऑप्शंस पे बाद में जाएंगे, पहले प्रोडक्ट देख लो। प्रोडक्ट आपका यहां पर देखो 565 बाय 465 टाइम्स 707 बाय 676। ठीक है, जो भी है। ओके, अब आपके ऑप्शंस को एक बार देखो। ऑप्शंस आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, कुछ आपको मतलब रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आपको समझना समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये देखो 565 बाय 465 है। अब ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ये बात सही है। ठीक है, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि ग्रेटर देन 1 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मालूम है ना, जिनका जो डेनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। थप्पड़ पड़ जाएगा अगर पूछोगे तो, यही होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना, पता होगा यार, सिक्स में सीखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये बात तो क्लियर है भाई कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, चलिए तो देखो ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, ऑप्शन ई एक तो ये सही है। क्या बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन, हम इसका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 वाली चीज से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही आएगा ना वो। किसी नंबर का अगर मैं ग्रेटर देन, जैसे 3 का मल्टीप्लाई मैं सपोज करो 1.5 से करूं तो कितना आएगा मेरा, 4.5 आएगा, तो 3 से तो बड़ा ही आ रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 वाली चीज से कर रहा हूं तो ये इससे बड़ा आएगा, यानी कि इससे बड़ा, यानी कि इससे बड़ा ये रहा ऑप्शन सी, है कि नहीं, बोलो, समझ में आई बात। सेम चीज उठाओ दोबारा से, इसको अभी के लिए 1 मिनट हटा रहा हूं। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट हम ग्रेटर देन 1 इससे कर रहे हैं, इस वाली चीज से कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट तो इससे भी बड़ा आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा वो इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 वाली चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ए सी ये तो तीनों सही है। अब बी डी एफ क्या कह रहे हैं, क्या ये एफ लेस देन 1 आएगा? भाई ग्रेटर देन 1 है तो लेस देन 1 कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या लेस देन जी आएगा? नहीं भैया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 वाली चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो लेस देन ये तो आ ही नहीं सकते। तो आपके ए सी ई तीनों ऑप्शंस सही होंगे जो इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो कितनी सी ट्रिकी चीज थी, लग रही थी देखने में ट्रिकी, और आपके अच्छू भैया ने कितनी सिंपल सीधी सी कर दी। ठीक है, यही बेटा करे क्लासेस का फायदा है, कठिन चीज हो जाती है सिंपल चीज। ठीक है, चलिए चलें आगे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा। सर हमने वो तो किया था कि 6 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है तो 1/6 हो गया। अब सर ये क्या है भैया, ये नहीं आ रहा। अरे देखो ये गणित प्रकाश है भाई, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आती है, बट है ना यार आपके अच्छू भैया, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, दूर करने का। देखो ये क्या हो गया टेंशन में, ठीक है, मैं टेंशन फ्री हूं, डोंट वरी। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। हाँ अब देखो इसको ना हम करते हैं। देखो मैं ना इसको काट रहा हूं, मैंने ऐसे किया इसको, ठीक है, ऐसे मैंने काट दिया, ठीक है, ओके, ऐसे काट दिया मैंने। अब मैंने इसके देखो आपके टोटल ये मैंने पार्ट्स कर दिए, अच्छा यहां भी करने हैं, टोटल मैंने पार्ट्स कर दिए। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2 4 6 8, टोटल इस स्क्वायर में 8 पार्ट्स हो गए, जिसमें से कितने शेडेड है, 1 2 3, 3 शेडेड है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। 3/8 आया कि नहीं आया, इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं, है ना। अभी ऐसे कितने स्क्वायर हैं, ऐसे मतलब बेसिकली ये 1/4 है, ये पूरा जो स्क्वायर है वो पूरे का क्या है, 1/4 है, यानी कि क्या हो गया, 3/8 ऑफ 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। 3/8 टाइम्स 1/4 कितना आ गया, 3/32 आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये जो फ्रैक्शन होगा वो कितना शेड होगा, 3/32 शेड होगा। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल, टोटल स्क्वायर मतलब इस पूरे स्क्वायर में टोटल कितने पीसेस हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वाले, ऐसे ऐसे वाले, ऐसे ऐसे वाले, 32 हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें 8 है, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 32 हो गए। इसमें से कितने शेडेड है, 3 शेडेड है, तो हो गया ना भाई 3/32। बस इजी पीजी, क्लियर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो
आंटी, चींटियां आ गई, आंट आ गई, आंट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखने में तो इतना टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, बट अगेन अच्छू भैया है ना यार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एक कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों की पूरी गैंग चल रही है, चलो चलो खाना खाने, खाना लेने। ठीक है, हाँ, चींटियों की पूरी गैंग जा रही है भाई, सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड, है ना, खाना खत्म हो गया उनका, खाना ढूंढने जा रही है। एज दे सर्च दे कीप स्प्लिटिंग इक्वली एट ईच पॉइंट। देखो चींटियां चालाक हैं, क्या कर रही हैं, एक ही रास्ते में नहीं जा रही हैं सारी, हर पॉइंट पे क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है। जैसे आधी गैंग इधर जा रही है, आधी गैंग उधर जा रही है, फिर से आधी अगले पॉइंट पे भी आधी गैंग उधर, उसका आधी गैंग उधर, ऐसे जा रही है। ठीक है, आप फिगर 8.7 ढूंढ सकते हो, लिखा हुआ है। ठीक है, उन्हें दो फूड सोर्सेस मिले, है ना, एक मैंगो ट्री के पास में और एक सुगर केन फील्ड के पास में, गन्ने की खेती, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप रीच्ड ईच फूड सोर्स, हमें बताना है कि हर एक फूड सोर्स पे कितनी कितनी, मतलब क्या क्या फ्रैक्शन आएगा चींटियों का। देखो सपोज करो एक गैंग है, पूरी पूरी कितनी गैंग है, एक गैंग। ठीक है, बंदूक बंदूक लेके जा रही है वो, ओके, है ना। तो हर पॉइंट पे स्प्लिट हो रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे कीप स्प्लिटिंग इक्वली एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो देखो एक गैंग है तो आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई। ठीक है, आधी इधर गई, ओके, हर पॉइंट में फिर से स्प्लिट हो गई, दो भागों में स्प्लिट हो रही है। तो हाफ डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, हाफ डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 1/4। अब हर एक पॉइंट पे 1/4 इधर चली गई, अब 1/4 इधर चली गई। अब देखो वो जो चींटियां हैं, आंट्स हैं, वो पार्ट्स के हिसाब से स्प्लिट हो रही है, मतलब रास्तों के हिसाब से। जैसे यहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे तो दो भागों में बटी, यहाँ पर भी दो रास्ते जा रहे थे तो आधी चींटियां दो भागों में बटी, दो मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितनी चींटियां हैं, 1/4 चींटियां हैं, 1/4 चींटियां हैं। अब कितने रास्तों में बटी हैं वो, 1 2 3 और 4, चार रास्तों में बटी हैं, यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/4 कितना 1/16, यानी कि 1/16 चींटियां इधर, 1/16 चींटियां इधर, 1/16 चींटियां इधर और 1/16 चींटियां इधर। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो शुगर केन फील्ड है ना, यहां पर तो 1/16 ही पहुंची है ना अभी तक। ठीक है, शुगर केन फील्ड तक तो 1/16 चींटियां ही पहुंची है। अब 1/16 चींटियां यहां गई, ठीक है, अब फिर से दो भागों में बट गई, तो 1/16 डिवाइडेड बाय 2, है ना 2, 1/16 मल्टीप्लाई हाफ कितना आ गया 1/32, यानी कि 1/32 चींटियां यहां आ गई और 1/32 चींटियां यहां आ गई। हो गया, बस हो गया। ठीक है, सिंपल। अब बताना है आपको कि हर सोर्स पे, यानी कि शुगर केन फील्ड पे और आपका मैंगो ट्री पे कितनी कितनी चींटियां पहुंची। तो देखो आपकी जो शुगर केन फील्ड है, शुगर केन फील्ड पे, एक मिनट बस, एक मिनट आ गया आ गया आ गया। ठीक है, शुगर केन फील्ड पे तो ये पहुंची है 1/32 और 1/16। मैंगो ट्री पे 1/2, 1/4, 1/16, 1/16 और 1/16 और 1/32 ये चींटियां पहुंची हैं। ठीक है, तो आप ना एक काम करो, पहले शुगर केन फील्ड का निकाल लो, क्योंकि देखो दो ही फ्रैक्शन है, बहुत ही इजी हो जाएगा। शुगर केन फील्ड का निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर शुगर केन फील्ड का। ठीक है, शुगर केन फील्ड का कितना है 1/32 प्लस 1/16। ओके, चलो कर देता हूं आपके लिए, 32 एलसीएम आ जाएगा, 32 एलसीएम, 32 से 1 बार तो 1/16 2 जा तो 2 आ गया, कितना आ गया 3/32। मतलब जो 3/32 चींटियां हैं, आंट्स हैं, 3/32 ऑफ द गैंग शुगर केन फील्ड पे पहुंच गई। अब बात आती है मैंगो ट्री पे। देखो मैंगो ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ, 1/4, 1/16, 1/16, 1/16, 1/32 प्लस करना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, पूरी गैंग कितनी थी, एक गैंग थी, जिसमें से 3/32 शुगर केन फील्ड पे चली गई, क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। कहां के लिए, मैंगो ट्री के लिए कितना आ जाएगा, आप करोगे भाई मैंगो ट्री का आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारोगे, 1 - 3/32। ठीक है, क्योंकि पूरी चींटियां थी जिनमें से 3/32 उधर चली गई, माइनस कर दो, बहुत ही सिंपल 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 आ जाएगा। क्लियर बोलो, समझ आ गया, कर लोगे। कितना मतलब जैसे दिख रहा था, कितना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, अच्छू सर ने ऐसे करा दिया, अच्छू भैया ने ऐसे करा दी, एम आई हो गया। ठीक है, चलें भैया, चलो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, भाई साहब मेरे तो दिल में चैन आ गया, मेरे को बहुत रिलीफ मिल गया कि मेरे बच्चों को पूरा फ्रैक्शन चैप्टर का
पूरा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, पूरे फिगर इट आउट क्वेश्चन हो गए एग्जाम में। अब तो भाई साहब मार्क्स एकदम पक्के हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? हो रहे हैं ना भाई साहब? जिसके मार्क्स पक्के हो रहे हैं कमेंट में लिख देना, ठीक है? चलिए लाइक भी कर देना यार, है ना? ऐसा क्या कर रहे हो, लाइक कर देना यार, हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज 1 माइनस 1/2, ठीक है ना? व्हाट इज 1 माइनस 1/2? एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा, ठीक है, हाफ बचा। अब पूछा है आपसे 1 माइनस 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/3, ऐसा ही करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है? पहले कर लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। 1 माइनस 1/2 कितना आएगा? इसको मैं कर रहा हूं हाफ टाइम्स 1 माइनस 1/3 करोगे तो 2/3 आएगा, है ना? 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। काट ही देता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 आ जाएगा, ठीक है? इसको करो हाफ टाइम्स, इसको करेंगे तो 2/3, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3/4, इसको करेंगे तो 4/5, ठीक है भाई? चलो काटो, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म। कुछ दिख रहा है बच्चा? कुछ दिख रहा है बच्चा? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अभी रुक जाओ, 1/5 आ गया, ठीक है? चलिए इसको करोगे तो देखो यहां से मिलेगा हाफ, यहां से 2/3, यहां से 3/4, यहां से 4/5। सर ऐसे कैसे बता रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? जल्दी जल्दी, ठीक है ना? हो जा रहा है, मैं बताता हूं कैसे हो क्या रहा है बेटा। बेसिकली देखो एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको। यहां पर क्या हुआ, हाफ टाइम्स 2/3 आया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/3 आया, ठीक है? यहां पर देखो क्या आंसर आया, 1/5 आया। तो देखो एक टर्म ये और पांचवी टर्म ये। सर ये हो गया क्या? 1 से हम देखो पैटर्न करते जा रहे हैं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, तो आंसर क्या आ रहा है? 1/5, 1/3, 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 बाय कितना, लास्ट टर्म का जो डेनोमिनेटर है वो, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/10। करके देख लेना भाई साहब, विश्वास ना हो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये गलत हो जाएगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ध्यान रख लेना। गलत नहीं हुआ यार, पता है मेरे को, ठीक है? 1/10 आ जाएगा। ओके चलो, अब एक लास्ट चीज दी हुई है आपको, जनरल स्टेटमेंट और बताना है, इसका एक्सप्लेन करना है जनरल स्टेटमेंट। देखो एन के टर्म्स में बता देंगे बेसिकली हम क्या हो रहा है यहाँ पर। आपके पास देखो जितनी टर्म्स है ना, आंसर जो आ रहा है वो आपका ये आ रहा है, ठीक है? हाँ जी, है ना? 1 मिनट पॉज करना हम सर। तो इसका आंसर देखो 1/10 आया था। अब बात करते हैं हम देखो इस जनरल स्टेटमेंट के। अगर आप एक चीज बेटा ध्यान दो, यहां पर कितनी टर्म्स हैं? यहां पर एक टर्म है तो आंसर आया है 1/2, ठीक है? न्यूमरेटर तो सबका फिक्स है ना? तो मैं जनरल स्टेटमेंट के लिए न्यूमरेटर फिक्स कर देता हूं। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके सर, ओके। अब बात करते हैं डेनोमिनेटर की। देखो अभी समझ लेना, डोंट वरी। दो टर्म्स है, आंसर आया 1/3। 1 2 3 4 चार टर्म है, आंसर आया 1/5। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स है, 9, तो आंसर आया 1/10। यानी कि जितनी टर्म्स होती हैं उतना ही उससे एक ज्यादा 1/, आंसर आता है एक ज्यादा 1/n+1 आंसर आता है। यानी कि अगर आपकी n टर्म्स हैं तो 1/n+1 आंसर आएगा। ये हो गया आपका जनरल स्टेटमेंट इस मल्टीप्लीकेशन के लिए। करके देख लेना भाई साहब, समझ में आ जाएगा। देखो करके देख लो, अगर आपकी सपोज करो एक टर्म है तो आंसर आएगा n की जगह 1 रखो, 1+1 1/2 आ गया। सपोज करो दो टर्म्स हैं, मैं दो के लिए ले रहा हूं, है ना? n की जगह 2 रखा, 2+1 कितना आ गया? 1/3। देख लो बेटा, दो के लिए आया है ना, आया 1/3, आया कि नहीं आया? दो के लिए देख लो, दो टर्म्स है तो 1/3 आ गया। तो यही था बेटा इसका जनरल स्टेटमेंट। चलें फिर, चलिए। तो बेटा हमारी गणित प्रकाश की ग्रेड 7 का वर्किंग विथ फ्रैक्शन चैप्टर के फिगर इट आउट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। बेटा भाई साहब मेरे को तो बहुत मजा आया पढ़ाने में। आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कमेंट सेक्शन में भैया लिख दो, ठीक है? कुछ भी परेशानी हो रही है, और जो भी क्वेश्चंस बोले हैं बेटा आंसर जरूर करना उनके, ठीक है? और प्रैक्टिस करो, पूरी वीडियो एक बार शुरू से देख लो, कुछ भी डाउट है कहीं भी आ रहा है लिख दो, ठीक है? बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो जल्दी आने वाली है। ये था गणित प्रकाश का चैप्टर ग्रेड 7 का चैप्टर 8 वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, है ना? हम बुक 2 भी उठाने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं, ठीक है? डोंट वरी, ख्याल रखो अपना। देखो एग्जाम आ रहे हैं, ख्याल रखो अपना, ठीक है? क्योंकि तबियत खराब हो गई मतलब सब मामला पूरा गड़बड़, ठीक है? पेट खराब नहीं, तबियत खराब की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना, ख्याल रखना है आपको। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए, ठीक है? अच्छू सर आपके, अच्छू भैया, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय, टाटा।